नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों में हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये 3055 का क्लासिक बोर्ड है दोस्तों। पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें इसको आधा रिपेयरिंग किए थे, उसके बाद वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर का सेट होना चाहिए था तो वो हमारे पास नहीं था। ये दूसरा एम्पलीफायर से निकाले हैं, तो इसमें आज इस वीडियो में हम इसका टोटल वायरिंग करेंगे 3055 का बोर्ड को, और साथ ही में इसको हम साउंड टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम है कि ये बोर्ड बहुत ही काफी जो है खराब कंडीशन में है। इसको यहाँ से देखेंगे ट्रांजिस्टर टूटा हुआ है, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर टूटा हुआ है, यहाँ पे एक रजिस्टर देख रहे हैं जो जल चुका है। तो इसका जलने का कारण क्या है वो भी हम बताएंगे, और साथ ही में यहाँ पे और भी जो बोर्ड का पार्ट है जैसे यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद इसके पीछे को और कंडीशन देखिएगा दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा खराब कंडीशन में। तो इसमें कौन सा वायरिंग कहाँ से कैसे जोड़ना है ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा करने में। तो हम इसका सबसे पहले हम इसका जो वायरिंग होता है उसको हम करके दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको फिर इसको देखते हैं, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको रिपेयरिंग करके भी आपको दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो है 12012 का लाइन आपको देना है। ट्रांसफार्मर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉपर का ट्रांसफार्मर है। 12012 का सप्लाई इसमें देना है, इसलिए क्योंकि ये बोर्ड का जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है वो 12012 का, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव 12 वोल्ट का जरूरत है। उससे ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं होगा, लेकिन इसमें जो कैपेसिटर छोटा छोटा है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एक रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर है, रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है 13 अकाउंट। तो ये 12 वोल्ट जो है पॉजिटिव लेके इस रेगुलेट करके इस जो बेस टेबल का सेक्शन है उस सेक्शन में देने का जो है ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो है 12012 का सप्लाई देना ठीक है। उससे ज्यादा सप्लाई इसमें 15015 या 18018 का देंगे तो उससे ये खराब हो जाएगा, आपको बोर्ड को बार बार जो है प्रॉब्लम होगा, इसीलिए 12012 का सप्लाई दे। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करते हैं इसका वायरिंग का। तो वायरिंग हम सबसे पहले पावर सप्लाई से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 4 डायोड लगा है इस जगह पे। तो इस जगह पे हमें पावर सप्लाई जो है एसी वाला जो यहाँ पे लाइन देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का, यही लाइन हमें यहाँ पे डायोड के पास जो है देना है। ठीक है, तो हम घुमा लेते हैं इसको पीछे की और कहाँ जोड़ना है बता दें। तो यहाँ पे देखिए 12 का दोनों लाइन इस जगह पे देना है, इन दोनों पट्टी पे। ग्राउंड वाला लाइन देखिए यहाँ पे मोटा वाला पट्टी में देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो कैपेसिटर देख रहे हैं दोस्तों 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का है। तो यहाँ पे ये सीरीज में लगा रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव। इस तरीके से इसका जो बीच वाला जो लाइन होता है वो ग्राउंड का लाइन होता है दोस्तों। तो ग्राउंड का लाइन हमें वहीं पे करना है। ग्राउंड का लाइन दोस्तों इस मोटा वाला पट्टी के साथ यहाँ पे करना है, इसी जगह पे। इधर करिए या यहाँ करिए, या जहाँ आपको सुविधा वहां पे कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका वायरिंग कर देते हैं पावर सप्लाई को। तो कैसे करना दिखाते हैं आपको। तो ये दोस्तों 12 का पहला लाइन है, इस लाइन को हमें यहाँ पे जोड़ना है इसी जगह पे। तो यहाँ एक लाइन जोड़ दिए। उसके बाद ये बीच वाला जो लाइन देख रहे हैं ग्राउंड का लाइन है, 0 का लाइन है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 का लाइन है काला वाला। ये 12 का हो गया, ये 0 का हो गया, ये लास्ट वाला 12 का। ठीक है, तो 0 वाला लाइन को हमें इसी जगह पे जोड़ना है, ये मोटा वाला पट्टी के साथ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट जो 12 का लाइन बच गया दोस्तों, इसको हमें यहाँ पे जोड़ लेना है इसी जगह पे। लाइन जोड़ लिए, और साथ में ये 0 का जो ग्राउंड का लाइन है ये भी जोड़ लिए। इसमें दोस्तों यहाँ पे ट्रेबल बेस ट्रेबल, यहाँ पे बेस ट्रेबल का लाइन हमें करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऐसा डबल चैनल वाला आपको पोटेंशियोमीटर ले लेना है। लेने के बाद इसको हमें शॉर्ट कर लेना होगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम जोड़ लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए 3 तार लेके पहले में जोड़ लेना है और 3 तार लेके पीछे वाला में जोड़ लेना है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये दोनों लाइन इनपुट है, ये दोनों लाइन आउटपुट, और लास्ट वाला जो है फीडबैक का काम करता है। इसमें ये 3055 का बोर्ड में दोस्तों अगर डायग्राम को आप देखेंगे तो लास्ट जो लाइन होता है थर्ड वाला, आपको दिखा दे, ये लास्ट वाला लाइन देख रहे हैं, ये वाला ट्रेबल का और साथ में बेस का, ये फीडबैक का काम करता है। इसीलिए हमको दोनों एक साथ में जोड़ना नहीं है, अलग अलग जोड़ना है। यहाँ पर ये वाला फीडबैक का काम करता है। ये कलेक्टर के साथ, यहाँ पे जो कलेक्टर होता है इसके साथ इसका लाइन होता है। यहाँ पे लाइन उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। इस जगह पे लाइन जो है, जो बेस कितना बढ़ाए कमाए उसका सूचना इस कलेक्टर को देना पड़ता है। ये 3 नंबर का यहाँ पे जो है पोटेंशियोमीटर का 3 नंबर पिन को मिलता है यहाँ से, इसका कलेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डबल चैनल में हम जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद इसको कैसे करके हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले आप बोर्ड में हम आपको दिखा देते हैं। ये ट्रेबल हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये ट्रेबल हो गया। तो हमें दोनों को कैसे करके करना है, तो ये पोटेंशियोमीटर है, तो इसमें 3 लाइन ये वाला हो गया और 3 लाइन हो गया इसका पीछे वाला। ठीक है, 3 लाइन पहले वाला, 3 लाइन पीछे वाला।
तो इन 3 लाइनों को देखेंगे यहाँ पे जोड़ना हमें बेस के साथ। ये बेस के साथ 3 लाइनों को जोड़ना है पहला वाला का, क्योंकि डबल चैनल में है। उसके बाद ये जो 3 लाइन देख रहे हैं दोस्तों, उसको यहाँ पे जोड़ना है। तो एक ही साथ एक ही पोटेंशियोमीटर से, मतलब ये जो वेरिएबल रजिस्टर है पोटेंशियोमीटर से बेस को कंट्रोल करेंगे। और साथ ही में इसी तरीका से ये 3 लाइन को ट्रेबल, यहाँ पे जो ट्रेबल है यहाँ पे 3 लाइन को जोड़ेंगे। इसी तरीका से होगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही साथ ट्रेबल भी कंट्रोल हो जाएगा। तो कैसे करना वो हम करके आपको दिखाते हैं, तब जाके आप समझेंगे। सबसे पहले आप ऐसे करके वायर जोड़ लीजिए। आप इसमें देख लीजिए 3 वायर सामने जोड़े हैं और 3 वायर पीछे जोड़े हैं। तो पहला जो दोनों वायर दोस्तों, पहले ये सामने वाला वायर को पकड़ लेते तीनों को। आप यहाँ पे देखिएगा, पहला ये तीनों लाइन है, ब्लैक, रेड और ये येलो। तो इसका लाइन कैसे जोड़ना है बोर्ड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये जो है ट्रेबल का लाइन हो गया, ये वाला पीछे वाला, ये बेस का हो गया सामने वाला, ठीक है। उसी तरीका से ये सामने वाला बेस का हो गया, ये पीछे वाला जो है ट्रेबल का है। तो हम 3 लाइन ऐसे पकड़ लेंगे। एक ही पोटेंशियोमीटर में दोनों बेस को एक साथ में करना है। ये बेस है और साथ में ये बेस है, दोनों बेस एक साथ करना है। और ये ट्रेबल दूसरा पोटेंशियोमीटर में एक साथ करना है। तो ऐसे ले लीजिए। पीला वाला तार, 1 नंबर तार हम पकड़ लेते हैं। पीला वाला सबसे पहले हम दोस्तों बेस का लाइन करेंगे, उसके बाद ट्रेबल का करेंगे। तो पीला वाला देखिए 1 नंबर में है। तो पीला वाला कैसे जोड़ना है, यहाँ पे ऐसे जोड़ना है दोस्तों। तो पीला वाला तार को दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर हमें करना है, इस जगह पे। पहला वाला जो है इनपुट में पीला को हमें, पीला यहाँ पे बेस का लाइन हम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको यहाँ पे हम शॉर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद बीच वाला को बीच में जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ देते हैं। पहला वाला लाइन जोड़ दिए हैं, अब बीच वाला को बीच में जोड़ देना है। ये बीच वाला लाइन जो है रेड वाला को बीच में जोड़ देते हैं। ये आउटपुट का लाइन है, बेस का आउटपुट का लाइन है, जोड़ दिए। उसके बाद लास्ट वाला लाइन जो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे, लास्ट वाला लाइन जो देख रहे हैं काला वाला पोटेंशियोमीटर का, ये फीडबैक का काम करता है। तो इसको फीडबैक के साथ में जोड़ दे, लास्ट वाला को लास्ट में जोड़ना है। तो यहाँ पे लास्ट वाला लाइन को यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों जोड़ दिए, ठीक है। तो पहला 3 लाइन को हम जो बेस का था दोस्तों हम जोड़ दिए। अब ये पीछे वाला जो 3 लाइन है दोस्तों, इसको भी बेस में जोड़ना है। दूसरा साइड वाला जो बेस ट्रेबल का जगह है उसमें जोड़ना है। कहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस का लाइन है, बेस लिखा है तो यहाँ पे बेस का है। तब पहला वाला लाइन को, ये जो पहला लाइन है यहाँ पे देखिए, इसको हम पकड़ लेते एक बार, ऐसे करके पकड़ लिए। पकड़ने के बाद इसको हमको जोड़ना कहाँ है, तो इसका 1 नंबर में जोड़ना है बेस का। बेस का 1 नंबर कौन सा है, ये वाला है यहाँ पे। ये देखिए 1 नंबर में जोड़ दिए। ये बीच, ये सेकंड वाला लाइन जो आउटपुट होगा, यहाँ पे देखिएगा पोटेंशियोमीटर में देखिए, ये जो बैगनी वाला लाइन देख रहे हैं ये आउटपुट के लिए है। तो इसको आउटपुट में सेकंड वाला में जोड़ना है बेस का लाइन को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। लास्ट वाला जो लाइन है दोस्तों काला वाला, ये काला वाला फीडबैक का काम करता है। आप देखिए, आपको दिखाते हैं। लास्ट वाला जो लाइन है दोस्तों फीडबैक का काम करता है। तो इसको हमें लास्ट में यहाँ पे जोड़ना है, इसी जगह पे, इस जगह पे दोस्तों जोड़ दिए। देख लिए दोस्तों कैसे करके जोड़े। तो दोनों बेस एक साथ ला दिए इस पोटेंशियोमीटर में। इस पोटेंशियोमीटर में देखिए पीला वाला जो पहला लाइन है, तो इस बोर्ड में यहाँ पे देखिएगा कि पहला लाल वाला देखिए बीच का है, तो बीच में जोड़ दिया। काला वाला लास्ट में, तो लास्ट में जोड़ दिया, ठीक है। पहला वाला ये लाइन है जो बेस में यहाँ पे दिखेगा, पहले में जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बीच वाला बैगनी वाला बीच में जोड़ दिए, लास्ट ग्राउंड वाला ग्राउंड में जोड़ दिए। ये बेस का लाइन हो गया। अब इसमें हम ट्रेबल का लाइन कर देते हैं दोस्तों। ट्रेबल के लाइन के लिए देखिए ये दोस्तों, ये दूसरा पोटेंशियोमीटर ले लिए। तो इसका पहला वाला देखिए व्हाइट है, फिर यहाँ पे ब्लू है, फिर ग्रीन है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इसको हम बोर्ड में कैसे करना है दिखाते, इस साइड से दिखाते। तो ये पहला वाला को पहला में जोड़ना है। यहाँ पे देखिए पहला वाला लाइन को पहला में जोड़ना है, यहाँ पे इसी जगह पे। पहला को पहला, अब बीच वाला को बीच में जोड़ दे। बीच वाला को दोस्तों बीच में हम जोड़ दिए, ठीक है। लास्ट वाला जो लाइन है दोस्तों ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला को लास्ट में हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे फीडबैक का काम करता है, इसलिए ग्राउंड हम एक साथ में नहीं जोड़े, अलग अलग करके जोड़ के आपको दिखाए दोस्तों, एक साथ में जोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बार दिखा दे जिससे आप क्लियर हो जाए। ये देखिए, इसमें पहला वाला इनपुट है,
दूसरा वाला ब्लू वाला आउटपुट, ये लास्ट वाला फीडबैक का काम करता है ग्राउंड का भी लिए। ये दोनों ग्राउंड एक साथ सोल्ड करना चाहिए था, लेकिन इसमें फीडबैक का काम करता है, इसीलिए हम एक साथ नहीं जोड़े। तो यहाँ बोर्ड में देख लीजिए उसी तरीका से 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर बीच में दे दिए, लास्ट वाला जो फीडबैक है फीडबैक में दे दिए। ठीक है। अब इसमें दोस्तों अगर आप भूल करते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, तो एक काम करेंगे कि बीच वाला को बीच में रखिए, इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए, उससे भी आपका ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ये लाइन देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर का पीछे वाला, तो व्हाइट वाला इनपुट है पहला वाला, बीच वाला आउटपुट है, और साथ में ये वाला भी ये ग्राउंड है। ठीक है। तो इसका लाइन को कैसे जोड़ना है, इसका लाइन को हम ऐसे पकड़ लेते हैं। तो इसको पकड़ ले पहले, ठीक पहले तार को दोस्तों, फिर हम लगाते हैं। ये देखिए तार को पकड़ लिए, तो पहला वाला ये व्हाइट वाला तार है, तो व्हाइट वाला को हमें यहाँ पे देना है, इसी जगह पे। यहाँ पे आपको दिखाते ये सामने में देखिए, यहाँ पे जोड़ दिए। एक्चुअली यहाँ पे इसका लाइन बना हुआ, लेकिन ऊपर में इसका कनेक्शन किया हुआ, इसीलिए यहाँ से हम जोड़ देते हैं। उसके बाद इसका जो है दोस्तों बीच वाला लाइन जो है, बीच वाला ये लाइन है, देखिए पोटेंशियोमीटर का आपको दिखाए हैं। तो बीच वाला लाइन को दोस्तों यहाँ पे जोड़ना है, इसी जगह पे। हम इसका नीचे में देखिए इसका जगह बना है, लेकिन सोल्डिंग नहीं होने की वजह से ऊपर में हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, इसी जगह पे जोड़ दिए। ठीक है। अब ये लास्ट वाला देखिए बचा हुआ है दोस्तों पोटेंशियोमीटर का, लास्ट वाला कहाँ पे जोड़ना है, लास्ट में जोड़ना है फीडबैक के लिए। तो लास्ट वाला लाइन यहाँ पे देखिए इसी जगह पे, तो इसी जगह पे हमें इसे सोल्ड कर देना है। ये देखिए लास्ट वाला लाइन को लास्ट में जोड़ दिए, फीडबैक का काम करता है। तो इससे क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। देख लीजिए इसमें व्हाइट वाला इनपुट हो गया, ये पहला इधर हो गया इनपुट आउटपुट, और ये फीडबैक। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए बोर्ड में इनपुट आउटपुट फीडबैक। ठीक है। और ये पीछे वाला देख लीजिए, सादा वाला इनपुट में है, और दोनों बीच वाला लास्ट में सादा वाला इनपुट, ये बीच वाला इसका आउटपुट है, ये फीडबैक का। तो यहाँ पे बोर्ड में देख लीजिए कैसे जोड़े हैं। तो यहाँ पे इनपुट, बीच वाला आउटपुट, लास्ट वाला इसका फीडबैक। ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, बेस तरल का लाइन जो है दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। ये बेस तरल का लाइन जो है एक ही पोटेंशियोमीटर से बेस कंट्रोल होगा, दोनों साइड का, दोनों चैनलों का, और साथ ही में एक ही पोटेंशियोमीटर से ट्रेबल भी कंट्रोल होगा। तो ये बेस ट्रेबल का हम कनेक्शन कर दिए दोस्तों। अब इसमें दोस्तों जो बचा है, हमें वॉल्यूम का लाइन करना है। तो वॉल्यूम का लाइन कैसे करना है उसको हम दिखा देते हैं दोस्तों आपको एक बार। इसमें देखिए दोस्तों ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का हमें कनेक्शन करना है, साथ में पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करके हमें इसको जो है इस बोर्ड में हमें पावर ये वॉल्यूम का कनेक्शन करना होगा। तब जाके ये बोर्ड जो है वॉल्यूम, जब यहाँ पे देखिएगा ये वाला बीच का ग्राउंड है, ये वाला जो है इनपुट है वॉल्यूम का, राइट लेफ्ट इनपुट और बीच वाला ग्राउंड है। तो ये हमको देना है, तो इससे ब्लूटूथ हमें इसके लिए चाहिए। तो ये ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ का यहाँ पे आप देखिए जरा पीछे का कनेक्शन हम दिखा दें कि इसमें 5 वोल्ट भी देना पड़ता है ब्लूटूथ को, तो वो कहाँ से लेना है वो भी हम करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे एक आईसी भी लगेगा, रेगुलेटर आईसी, तब जाके ब्लूटूथ चालू होगा, क्योंकि 5 वोल्ट हमें देना पड़ता है इस जो ब्लूटूथ है, तब जाके ये ब्लूटूथ काम करता है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 लाइन है, तो इसमें से रेड वाला को छोड़ दीजिए, ये एंटीना का लाइन है, इसका ये वाला हो गया राइट स्पीकर का लाइन, ये वाला लेफ्ट स्पीकर का लाइन है, बीच वाला इसका ग्राउंड का लाइन है। अगर घुमा के देखिएगा तो भी आपको सेम यहाँ पे पता चलेगा। देखिएगा यहाँ पे ये लास्ट वाला एंटीना का लाइन है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद RO ये राइट लेफ्ट स्पीकर का लाइन हो गया, ये बीच वाला ये जो है ये ग्राउंड का लाइन हो गया। ठीक है, 3 लाइन है। अब यहाँ पोटेंशियोमीटर में हम पहले से जो है सोल्डरिंग करके रख लिए हैं, इसलिए हम आपको दिखा दे एक बार कौन सा कनेक्शन कैसा है। ये देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ब्लू और ग्रीन वाला, पहला वाला जो लाइन देख रहे हैं ब्लू और ग्रीन का, ये इनपुट है। यहाँ पे ब्लैक और येलो देख रहे हैं ये आउटपुट है। ये दोनों ग्राउंड को एक साथ में हमें सोल्ड कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देना है, तो दोनों ग्राउंड को एक साथ सोल्ड कर दिए। इसमें वॉल्यूम में फीडबैक का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए दोनों को एक साथ में सोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले इसका इनपुट का ये ब्लूटूथ से जो राइट लेफ्ट स्पीकर का लाइन आउट होगा वो पोटेंशियोमीटर में इनपुट होगा। तो कैसे होगा आपको दिखा दे। तो ये देखिएगा इसका बीच वाला जो है ग्राउंड है, इसमें ये वाला हो गया, ये वाला हो गया स्पीकर का। आपको दिखा दे थोड़ा सा क्लियर करके। ये लाल वाला दोस्तों हो गया आपका राइट स्पीकर का लाइन। तो राइट स्पीकर का लाइन को हमें पोटेंशियोमीटर में देना होगा। ये डबल चैनल वाला है, तो किसी एक में हमें सोल्ड कर देना होगा।
तो यहाँ पे आपको दिखा दे, ये दोनों जो है ब्लू और ग्रीन का इनपुट में है, तो ये ब्लू ग्रीन में से किसी भी एक में हमें दे देना है, किसी एक में आपको जोड़ देना है इसको। ये ब्लूटूथ से जो लाइन आउट हुआ है आपको दिखा दे, ये ब्लूटूथ से राइट स्पीकर का जो लाइन आउट हुआ है इसमें ब्लू या ग्रीन में से किसी एक में जोड़ना है। कहने का मतलब ये पोटेंशियोमीटर का इनपुट में देना है। पोटेंशियोमीटर का इनपुट जो है सामने वाला जो होता है दोनों, ये इनपुट होता है। यहाँ पे देखिए ग्रीन, यहाँ पे देखिएगा आप ग्रीन और ब्लू जो है इसका इनपुट है, और यहाँ पे ये ब्लैक वाला और ये येलो वाला जो इसका आउटपुट है, और रेड वाला इसका ग्राउंड का लाइन है। ठीक है, तो इसका जो ग्रीन और ब्लू का जो लाइन जो यहाँ पे इसमें इनपुट देना पड़ता है। इनपुट कहाँ से देंगे, जब इससे आउट होगा तब इन होगा। तो इसका यहाँ से राइट और लेफ्ट चैनल का हमें निकाल लेना है। तो ये राइट चैनल का हम पकड़ लिए, इसको हम यहाँ पे ब्लू के साथ सोल्ड कर देते हैं। ये लीजिए, सोल्ड हो गया। अब ये ग्रीन वाला में भी इनपुट देना है क्योंकि डबल चैनल है। तो इसका दोस्तों राइट स्पीकर का लाइन, एक स्पीकर का लाइन जोड़ दिए हैं। अब इसका जो बीच वाला लाइन देख रहे हैं, ये बीच वाला लाइन जो निकला हुआ है यहाँ पे, बीच वाला ग्राउंड का है। तो ग्राउंड को हमें क्या करना है, ग्राउंड के साथ दे देना है। तो इस पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड कहाँ है, ये वाला है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसे करके, तो इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, हम इसको जोड़ देते। तो देखिए बीच वाला लाइन को हम यहाँ पे जो ग्राउंड का लाइन था, ग्राउंड के लाइन में साथ हम जोड़ दिए। यहाँ से जो बीच वाला लाइन निकला था उसको यहाँ पे जोड़ दिए। अब यहाँ पे बच गया हमें एक और स्पीकर का लाइन जो है बचा हुआ, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो है एक लेफ्ट स्पीकर का लाइन जो है बचा हुआ है, इसको जोड़ना है हमें इस ग्रीन के साथ, क्योंकि ब्लू के साथ इनपुट दे चुके हैं तो ग्रीन ही बचा है। तो ग्रीन के साथ हम इसका लाइन को जोड़ना है। तो ग्रीन का लाइन जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे ग्रीन को पकड़ लेते हैं पोटेंशियोमीटर का, क्योंकि तार जोड़ा हुआ तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे करके जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एंटीना का लाइन हम छोड़ दिए, अब इसका जो ग्राउंड का लाइन ग्राउंड के साथ जोड़ दिए, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के यहाँ पे जोड़ दिए। देखिए इसका जो यहाँ से लेफ्ट राइट स्पीकर का लाइन जो दिखाई निकला हुआ, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये ग्रीन और ब्लू का लाइन जोड़ा था, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे ग्रीन और ब्लू के साथ जोड़ लिए। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी सोल्ड कर सकते हैं, हम तार बड़ा करने के लिए इसको जोड़े हैं। ठीक है, अब बच गया इसमें से आउटपुट का लाइन। तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक वाला और साथ में येलो वाला लाइन जो निकला है दोस्तों, ये आउट होगा। और साथ में यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रहा है, ग्राउंड का है। तो ये तीनों वायर निकल के इस बोर्ड में बेस टेबल का जो सेक्शन है उसमें इनपुट होता है। तो वहां पे हम इसको इनपुट करा देते हैं। कैसे करवाना है, सबसे पहले ये दोनों देखिए, इसमें आपको दिखा दे, ये राइट का हो गया, राइट स्पीकर का आउटपुट यहाँ से निकल के आएगा, लेफ्ट स्पीकर का यहाँ से, ये बीच वाला ग्राउंड का है। तो हमें ये जो आउटपुट निकल के आ रहा है पोटेंशियोमीटर से, इसको जोड़ना कहाँ पे है, आप इस बोर्ड में देखिए। तो ये देखिए, ये रेड वाला ग्राउंड का है, तो ग्राउंड वाला को हमें बीच में जोड़ देना है। कहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे, ये बीच वाला लाइन को ग्राउंड करते हैं। तो इसको ग्राउंड में जोड़ दिए। आप देखिए, थोड़ा सा हाथ हटाते हैं, ये देखिए बीच में जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे हमें स्पीकर का पोटेंशियोमीटर से जो आउटपुट है स्पीकर के लिए लाइन यहाँ पे जोड़ाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे, तो वहीं पे जोड़ देते। कोई भी तार को किसी तरफ भी लगा सकते। तो एक तो आउटपुट को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, इस जगह पे, ये हो गया। अब दूसरा वाला को हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, इसके बगल में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, हो गया दोस्तों। अब इसमें एक लाइन बच गया है कि हम जब तक इसको 5 वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये चालू नहीं होगा। तो इसको 5 वोल्ट देने के लिए दोस्तों आपको पीछे को घुमा के दिखा दे कि ये वाला इधर वाला 5 वोल्ट का लाइन है, ये वाला ग्राउंड का है। तो इसको आपको देख के लगाना। आप अगर गलती करेंगे तो आपका ब्लूटूथ 150-200 रुपया दाम होता है, तुरंत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें देख लेना है कौन सा 5 वोल्ट का है, कौन सा ग्राउंड का लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इस बोर्ड में कहीं भी 5 वोल्ट के लिए लाइन बनाया नहीं गया है। इसमें 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का लाइन जो है हमें मिल जाएगा। तो इसी में से हमें जो है 5 वोल्ट का लाइन हमें बनाना पड़ेगा रेगुलेटर आईसी लगा के। तो कहाँ से लेना है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये वाला दोस्तों पुराना एक एम्पलीफायर से निकाला हुआ रेगुलेटिंग आईसी है दोस्तों। तो इसमें ये वाला 1 नंबर पिन है, ये बीच वाला 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो 1 नंबर पिन में दोस्तों इसका लाइन दिया जाता है। इसमें जब 12 वोल्ट देंगे तो ये 3 नंबर से रेगुलेट करके 5 वोल्ट आउट करके देगा। ये 7805 रेगुलेटिंग आईसी दोस्तों। जब इसका 1 नंबर में लाइन 12 वोल्ट देंगे तो ये यहाँ से इसका 3 नंबर से 12 वोल्ट लाइन आउट करेगा। ये बीच वाला लाइन इसका ग्राउंड है। ये कैपेसिटर को ग्राउंड से पॉजिटिव आउटपुट के साथ 3 नंबर के साथ कनेक्शन किया गया है, इसलिए कि ये इसका जो वोल्टेज है कंटिन्यू बना रहे और हमिंग का प्रॉब्लम ना करे। इसलिए यहाँ से 1 नंबर में तार जोड़ लेना है, अब बीच वाला ग्राउंड का तार जोड़ लेना है, और साथ में यहाँ पे
तीसरा नंबर का भी तार जोड़ना है। तो वो तीसरा नंबर का लाइन जो हमें है ब्लूटूथ का 5 वोल्ट में देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लाइन कहाँ से जोड़ना है, इनपुट का लाइन है, ग्राउंड का लाइन। तो इसको 12 वोल्ट का लाइन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि 5 वोल्ट तभी बनाएगा जब हम इसमें 12 वोल्ट या 9 वोल्ट देंगे तब। तो इसका कनेक्शन हमें कहाँ से करना है, तो ये देखिए 1 नंबर पिन में हमें 12 वोल्ट का लाइन देना है। कहाँ से देना है इस बोर्ड में हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक ट्रांजिस्टर लगा है। आप चाहे तो इस बड़ा वाला कैपेसिटर से भी ले सकते हैं, पहला वाला कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, ये वाला, इससे ले सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव लाइन 12 वोल्ट स्टोर होता है, तो ये 16 वोल्ट बन जाता है, तो थोड़ा ज्यादा बन जाता है। यहाँ पे 16 वोल्ट बनता है डीसी में, तो अगर उसमें यहाँ कनेक्शन करते हैं तो ये ज्यादा हीट होगा, इसीलिए यहाँ पे हमें कनेक्शन नहीं करना है इसका कनेक्शन यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है 13 अकाउंट का, जिसका ये वाला जो है कलेक्टर है, ये वाला बेस, ये वाला एमीटर है। यहाँ पे एक रेगुलेटिंग सेक्शन बनाया रहता है इस बेस टेबल को लाइन देने के लिए। तो यहाँ पे जब हम 12 वोल्ट देते हैं तो यहाँ से एमीटर से इसका 12 वोल्ट आउट होके इस सेक्शन को मिलता है। तो हम एमीटर में एक लाइन जोड़ लेंगे इनपुट का, यहाँ से जब 12 वोल्ट आउट होगा तो इसमें हमें इनपुट कराना है। तो 12 वोल्ट को इनपुट 1 नंबर पर कराना है। तो पीला वाला लाइन देख रहे हैं 1 नंबर है, तो इसको इनपुट करवाना है। कहाँ से करवाते हैं, ये एमीटर से हम करवा लेते हैं। यहाँ पे इसका एमीटर का लाइन यहाँ पे है, तो इसी जगह पे हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। इन हो गया। अब बीच वाला इसका लाइन जो है दोस्तों ग्राउंड का लाइन है, बीच वाला दोस्तों इसका ग्राउंड का लाइन है। ये देखिए ग्रीन वाला ग्राउंड का लाइन है, तो ग्राउंड का लाइन आप कहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों ग्राउंड का लाइन को हम यहाँ से जोड़ लिए, तब इसको 12 वोल्ट जो है इनपुट हो गया। जब इस बोर्ड में लाइन आएगा तो यहाँ से रेगुलेटिंग होकर 12 वोल्ट इसका एमीटर से आउट होगा, तो यहाँ पे एक लाइन जोड़ दिए, तो आउट होगा तो इसमें इन हो जाएगा 12 वोल्ट। अब 5 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे ग्राउंड का लाइन बीच वाला जो है ग्राउंड में जोड़ दिए। अब यहाँ से 5 वोल्ट इसका बनेगा, लास्ट वाला 3 नंबर पिन से इसका 5 वोल्ट आउट होगा। तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ का लाइन जोड़ना है 5 वोल्ट वाला। तो इसमें ब्लूटूथ में आप देख लीजिए कि 5 वोल्ट का लाइन दोस्तों ये वाला है यहाँ पे। तो इसको देख लेना, देख के उसी तरीके से आपको पकड़ना है यहाँ से। ये देखिए ये पकड़ लिए, पकड़ के हमें क्या करना है, ये लास्ट वाला 3 नंबर पिन में इसको जोड़ना है। ये 3 नंबर पिन में दोस्तों इसको जोड़ना है। यहाँ से लास्ट वाला पिन 3 नंबर से आउट होगा तो वो ब्लूटूथ को 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको लाइन को जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लाइन को जोड़ लिए, 5 वोल्ट का जो लाइन पॉजिटिव लाइन है ब्लूटूथ को जो मिलेगा वो जोड़ दिए। अब रह गया ग्राउंड का लाइन। तो ग्राउंड का लाइन को दोस्तों हमें इसका बीच में जोड़ना है। यहाँ पे ब्लूटूथ का जो ग्राउंड का लाइन है वो यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए एक 5 वोल्ट का लाइन था जो दोस्तों हम जोड़ दिए आईसी का 3 नंबर के साथ। अब ग्राउंड का लाइन बचा है, तो ग्राउंड का लाइन को हम इसका बीच में जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सोल्ड कर लिए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 5 वोल्ट लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। कहाँ से, इस बोर्ड से 12 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा 13 अकाउंट का, तो यह मीटर से 12 वोल्ट निकलेगा। तो 12 वोल्ट इसमें इन होगा ये आईसी में, जो रेगुलेटिंग आईसी 7805। बीच वाले इसका ग्राउंड है और लास्ट वाले से 5 वोल्ट आउट होगा। लास्ट वाला 5 वोल्ट हम इस ब्लूटूथ में दे दिए, 5 वोल्ट को 5 वोल्ट और ग्राउंड को बीच में जोड़ दिए, ग्राउंड हो गया। तो ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें रह गया दोस्तों इसका ट्रांजिस्टर का लाइन, जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों यहाँ पे, उसका लाइन हमें जोड़ना है। तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रांजिस्टर मिल गया है। ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये मिला हुआ है हमारे पास। तो इसमें एक ट्रांजिस्टर नहीं है दोस्तों, तो हम इसको लगा के कंप्लीट करते हैं। ये वाला दोस्तों देख रहे हैं, ये 3055 का है, ये दोनों 3773 का है। तो 3055 का हम निकाल लिए हैं। इसको हमें आपको एक बार बता दें इसका बेस टेबल कैसे, इसका बेस एमीटर कलेक्टर का कनेक्शन कैसे होता है वो देख ले, तो आपको समझने में और ज्यादा इजी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, अगर आप इधर से नापेंगे तो ये थोड़ा छोटा दिखेगा इस जगह से, लेकिन जब आप इसके इधर से नापेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से, और जब यहाँ से हम नापेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा, और जब हम यहाँ से इसको पीछे से नापेंगे ये जो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों इसका जो बॉडी है दोस्तों, ये कलेक्टर है। ये बॉडी जो होता है ये टोटल कलेक्टर होता है। अब इसमें से एक एमीटर और एक बेस है, तो उसको पता करने के लिए आप मल्टीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कैसे करके पता चल जाएगा आपको। तो दोस्तों इसका जो बॉडी है ये कलेक्टर है। जब ऐसे करके ऊपर से आप ऐसे पकड़ लीजिए, ऊपर से छोटा है और नीचे से नापेंगे तो बड़ा होगा। तो ये वाला साइड जो है, ये वाला, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये वाला इसका बेस है, ये वाला एमीटर है, इसका बॉडी जो है कलेक्टर है। आप ऐसे ही पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद ये वाला देखेंगे बेस है,
ये बॉडी कलेक्टर है, ये मीटर। बॉडी तो आप देख ही रहे, बॉडी कलेक्टर ही है। ये वाला बेस हो गया, ये मीटर हो गया। इस तरीके से अगर नहीं पता है आपको इससे तो आप मल्टीमीटर ले लीजिए। मल्टीमीटर में लेके आपको दिखाते हैं कैसे करके इसको नापना है। मल्टीमीटर से कैसे आपको पता चलेगा बेस ट्रेबल एमीटर के बारे में, तो इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी मोड में लगा लीजिए। कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर लगा लिए, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए इसका कलेक्टर में हम धरते हैं। कलेक्टर में धरे, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ सटाएंगे तो कोई लाइन नहीं शो कर रहा है, यहाँ सटाएंगे कोई लाइन नहीं शो कर रहा है। तब इस रेड वाला को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पकड़ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बेस इसका ये वाला है, एनपीएन है तो पी इसका बेस है। तो यहाँ पे हम इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। अब कलेक्टर को हम सटाएंगे तो देखिए लाइन शो कर रहा है। एमीटर को सटाएंगे तो लाइन शो कर रहा है, 574। कलेक्टर में थोड़ा कम दिखा है, ये देखिए 574 75 दिखा रहा है। ये मीटर हो गया, इसमें ज्यादा नंबर शो करेगा। कलेक्टर में सटाएंगे तो थोड़ा कम करेगा, देखिए 72 दिखा रहा है। तो इसका ये कलेक्टर है, ये मीटर है और ये बेस है। अगर आप इसको इधर लगा के चेक करेंगे तो आपका नंबर शो नहीं करेगा। कहने का मतलब जिस प्रोब को सटाने के बाद दोनों साइड नंबर शो करे तो उसका समझ लीजिए बेस है। तो ऐसे जब इसमें सटा लिया, इसको सटाए, इसमें भी सटा रहे काला वाला, तो इसमें नंबर शो कर रहा है, मतलब ये बेस है। लेकिन ऐसे क्या होता है कि पीएनपी में एन वाला बेस होता है, तो उसमें एन में ऐसे करके सटाएंगे कलेक्टर एमीटर पे तो नंबर शो करता है। तो इस तरीके से आपको पता लगा लेना होगा दोस्तों। तो इसमें हम आपको बता देते हैं, ये वाला बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ठीक है। आप ऐसे पकड़ लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम जो है इसको लगा लिए, जमाई माइका पेपर लगा लिए, नट ऊपर से लगा लिए और नीचे से इसका जो है प्लास्टिक जो था प्लास्टिक भी लगा दिए। ये लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब इसका छोटा वाला भाग देखिए ऊपर की तरफ आ गया है, बड़ा वाला भाग इसका नीचे की तरफ। आपको बताते थे इसे नाप के, देखिए हो गया ना। तो इसी तरीके से लंबा हुआ इधर से, तो इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब छोटा वाला भाग दोस्तों ये ऊपर हो गया है, ये बड़ा वाला भाग नीचे हो गया। तो इससे क्या होगा, आपको नापने का दरकार नहीं मल्टीमीटर से, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे। तो ये वाला जो नट हो गया दोनों, ये कलेक्टर हो गया। यहाँ पे कनेक्शन करिए या यहाँ पे करिए, ये कलेक्टर का कनेक्शन आपको यहाँ पे नट में करना है, यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं। इसका बेस हो गया आपका ये वाला, एमीटर हो गया आपका ये वाला, ठीक है। एमीटर ये वाला, बेस ये वाला। जब छोटा वाला ऊपर है तब बेस ये वाला, एमीटर ये वाला, ठीक है। इतना आपको समझ में क्लियर है। अब इसका हम लाइन जोड़ते हैं। अब यहाँ पे टोटल दोस्तों ट्रांजिस्टर देखिएगा, इसमें 8 हो गया है। थोड़ा सा इसको पीछे कर ले, हाँ। तो टोटल ट्रांजिस्टर दोस्तों इसमें 8 हो गया। 8 का कनेक्शन हमें करना है, तो कैसे करना है, तो दो करके हमें करना पड़ेगा। देखिए ये वाला ट्रांजिस्टर का दोनों का कनेक्शन हमें पैरेलल करना होगा। इसका कलेक्टर एक साथ जोड़ना है, इसका एमीटर एक साथ जोड़ना है और इसका बेस दोनों को एक साथ जोड़ना है। कलेक्टर दोनों एक साथ, एमीटर दोनों एक साथ एक तार से जोड़ना है, बेस दोनों बेस को एक साथ एक तार से जोड़ना है। इसी तरीके से दो पेयर करके, ये 2 पेयर एक साथ हो गया, ये दोनों पेयर एक साथ जोड़ देंगे। इसका भी कलेक्टर एक साथ, एमीटर दोनों का एक साथ, बेस दोनों का एक साथ, इसका भी दोनों पेयर का जोड़ लिए तो 2 पेयर हो गया यहाँ से। और साथ ही में 4 पेयर यहाँ पे बचा, तो इनका भी सेम जोड़ना है, इन दोनों का भी सेम जोड़ना है, इन दोनों का भी सेम जोड़ना है। कैसे जोड़ना है इसको हम आपको दिखा देते हैं, उसी तरीके से आपको जोड़ना होगा। इस बोर्ड में भी दोस्तों हमें देख लेना होगा, हम जब इसका कनेक्शन करेंगे इसके साथ तो हमें इस बोर्ड में एक बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसी तरीका से हमें इसमें कनेक्शन करना है। जब आप ऐसा 3 तार काट लेंगे दोस्तों, तो आपको इस तरीका से जोड़ना है, ऐसे करके या फिर ऐसे करके, इस तरीका से करके, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे आपको यहाँ से शुरू से दिखाते हैं, यहाँ पे तो ये वाला है बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर, ठीक है। ये बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, इस तरीका से। तो आपको उसी तरीका से यहाँ पे लाइन जोड़ेंगे। तो पहला वाला बेस का है, तो यहाँ पे ये बेस का यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे साथ में यहाँ पे आपको कलेक्टर है, यहाँ पे एमीटर का जोड़ना है। तो ये पहला वाला जोड़ लिए, बीच वाला ऐसा। अब ऐसा ना हो कि ये बेस वाला जो है इधर हो जाए, ये तार इधर हो जाए। तो इसी तरीका से आपको तार को भी ध्यान रखना है कि आप तार को जब जोड़ेंगे तो ये तार इसी तरीका से लगना चाहिए, तीनों इस तरीका से या फिर इस तरीका से, इधर से घुमा के इस तरीका से। तो ये बेस हो जाना चाहिए ग्रीन वाला, ये बीच वाला ब्लू वाला कलेक्टर हो जाएगा, ये वाला जो है एमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि बीच वाला को बीच में आना चाहिए, पहला वाला को पहला, इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये बेस है, ये कलेक्टर, ये मीटर है, ये तीनों लाइन जो है सीधा है। जैसे ये तीनों लाइन देखिए आपस में सटा है, तो ये तीनों ऐसे सीधा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच वाला इधर आ जाना चाहिए, वाला इधर आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, काम जो है प्रोफेशनल तरीका से होगा नहीं, ठीक है।
तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये बेस है, तो बेस का लाइन कैसे करना है हमें व्हाइट वाला का, तो ये ले लेते हैं। बेस वाला को लाइन करने के लिए हमें यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये दोनों नीचे वाला लाइन बेस का है, तो बेस वाला लाइन को हम यहाँ पे बेस में कर लेते हैं। कैसे करना है, ऐसे हमें पकड़ लेना है। यहाँ पे बेस का लाइन, ये नीचे वाला सबसे बेस का लाइन है। ऊपर वाला छोटा, इधर से इधर नापेंगे तो छोटा है, नीचे से अगर नापेंगे तो ये बड़ा दिखेगा। तो ये नीचे वाला बेस हो गया। दोनों को पैरेलली कनेक्शन करना है, दो ट्रांजिस्टर को, ये दोनों को एक साथ पैरेलल, ये दोनों को एक साथ, इस तरीके से ऑटो ट्रांजिस्टर को दो करके पैरेलल करके 4 टोटल लाइन निकालना। तो ये बेस का कर दिए। और साथ ही में यहाँ पे जो लाइन है वाला, इसको भी हम बेस का, दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस का लाइन है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा तार को घुमा देंगे, घुमाने से क्या होगा, ये मजबूती हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों बेस का एक साथ कर दिए। अब इस बोर्ड में क्या है देखिएगा, यहाँ पे बेस कलेक्टर, ये कलेक्टर का बीच वाला लाइन है, लास्ट वाला एमीटर का। तो कलेक्टर का लाइन हमें करना होगा। ये बीच वाला जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो यहाँ पे ये बीच वाला लाइन देखिए, ये ब्लू वाला लाइन है बीच वाला कलेक्टर का। तो ये कलेक्टर का लाइन हम कर लेते हैं। कैसे करना है, ऐसे पकड़ना है, ऊपर वाला बॉडी इसका कलेक्टर है, तो दोनों कलेक्टर को एक साथ में ऐसे करके हमें सोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमें इसको सोल्ड कर देना है। सॉरी दिखा नहीं पाए, ये देखिए यहाँ पे जोड़ लिए। एक ट्रांजिस्टर कलेक्टर, बॉडी आप जानते हैं कलेक्टर होता है, उसको जोड़ लिए। और साथ में इसके साथ भी हमें जोड़ लेना है, तो इसको भी जोड़ देते हैं। तो कलेक्टर का ये वाला कलेक्टर का लाइन भी दोस्तों यहाँ पे हम सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्ड कर लिए, ठीक है, कलेक्टर का हो गया। तो आपकी देखिए बेस का जो है ये कर लिए। पहला वाला व्हाइट वाला इसका बेस का है, फिर ये कलेक्टर का है, लास्ट वाला एमीटर का। तो एमीटर को भी हमें देख लेना है, इसमें बोर्ड में भी देख लेना है, इसमें भी देख लेना है। तो एमीटर के लिए यहाँ पे लाइन है ऊपर वाला, तो ये देखिए यहाँ पे ये एमीटर का लाइन जोड़ ली यहाँ पे एक तो कलेक्टर के साथ, और ये दूसरा कलेक्टर के साथ भी जोड़ लेना है। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे इसको सोल्ड कर देना है। ऐसे करके तार को थोड़ा मोड़ लीजिए, थोड़ा बड़ा तार छीलिए, छीलने के बाद मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद इसको जो है आप सोल्ड कर दीजिए यहाँ पे। ऐसे आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे व्हाइट वाला का तार थोड़ा निकला हुआ, जिसकी वजह से ये देखिए दोनों एमीटर का लाइन भी दोस्तों एक साथ हम यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए कलेक्टर एक साथ जोड़ लिए, एमीटर एक साथ जोड़ लिए, बेस एक साथ जोड़ लिए। इसी तरीका से यहाँ पे टोटल और 3 लाइन होगा, इसको लेकर 4 लाइन। तो यहाँ पे देखिए जरा सा दोस्तों एक बात कि ये वाला देखिए ये तीनों लाइन हो गया। अब इसमें से क्या हो गया, ये वाला बेस का हो गया, ये बीच वाला कलेक्टर का हो गया, ये एमीटर का हो गया। ऐसा नहीं है कि ये बीच वाला जो है एमीटर का हो गया या दूसरा किसी लाइन का हो गया। जैसे इस बोर्ड में आप देख रहे हैं, जैसे इस बोर्ड में डिजाइन किया हो, उसी डिजाइन से हमें भी उसका जो ट्रांजिस्टर का लाइन जोड़ना है। ये बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए व्हाइट वाला ऐसे पकड़ना है, पकड़ने के बाद हमें ऐसे करके लगाना है। तो पहला वाला यहाँ पे आपको दिखा दे, व्हाइट वाला बेस हो गया, ब्लू वाला इसका कलेक्टर हो गया, लास्ट वाला एमीटर हो गया ग्रीन वाला। ऐसे करके आपको सबका लाइन जोड़ना है देख देख के। तो हम इसका टोटल लाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका लाइन कनेक्शन जो है बोर्ड में करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस बोर्ड में दोस्तों आप देखिए सब कनेक्शन कर दिए, टोटल 1 2 3 4 लाइन निकल के आया, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि ये देखिए जैसे पहले वाला को बता दिए, ये वाला हो गया बेस, ये ब्लू वाला हो गया कलेक्टर और फिर एमीटर। जैसे इसे घुमा लेते हैं तो, क्योंकि बीच में कलेक्टर है तो बीच में कलेक्टर आ गया, ये ब्लू वाला, ये पहला वाला सादा वाला इसका बेस हो गया और ग्रीन वाला इसका एमीटर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बोर्ड में आपको सब दिखा दिए हैं, ऐसे फिर भी एक बार बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी को भी कोई भी लाइन आप धर लीजिए इससे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऐसे धर लेते हैं तो ये देखिए व्हाइट वाला आप दोनों तरफ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये बेस का लाइन सादा वाला यहाँ पे कर दिए बेस, ये कलेक्टर का लाइन हो गया ब्लू वाला, तो ये देखिए कलेक्टर का लाइन कलेक्टर के साथ, ये वाला एमीटर का साथ। इसको कहने का मतलब जैसा लाइन यहाँ पे किया उसी तरीका से यहाँ पे आना चाहिए। ये बीच वाला लाइन को इधर या उधर नहीं जाना चाहिए, बीचे में आना चाहिए, ठीक है। अब इस लाइन को हमें एक एक करके हमें जो है सोल्ड कर लेना होगा। तो पहला ये लाइन पकड़ लेते हैं, तो इसमें देख लीजिए पहला एक वाला बीच वाला बेस है, बेस आप देख रहे हैं बेस है। उसके बाद इसमें कलेक्टर है रेड वाला और फिर एमीटर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस का लाइन को यहाँ पे बेस में हम जोड़ देते हैं।
ये देखिए बेस का लाइन को बेस में जोड़ दिए। बीच वाला क्या हुआ, अब बीच वाला अगर इधर उधर जाता तो क्या होता, करने में प्रॉब्लम होता, समझने में मुश्किल होता। तो बीच वाला देखिए रेड वाला यहाँ कलेक्टर का लाइन बॉडी के साथ किया हुआ, तो ये कलेक्टर का लाइन बोर्ड में है, तो कलेक्टर का लाइन बीच में हमें ऐसे करके करना है। तो ये हो गया। लास्ट वाला एमीटर का लाइन देखिए, ये ऊपर वाला एमीटर का लाइन काला वाला, तो ये देखिए दोनों एक साथ किया हुआ पैरेलल। तो ये वाला भी करने में क्या होगा, कितना आसानी से आपका बोर्ड में जो है लाइन है यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हो गया। इसलिए कि यहाँ पे जो कनेक्शन है यही कनेक्शन देख के हमें इसमें ऊपर से कनेक्शन करना होगा, तो लगाने में सुविधा हो जाएगा। बीच वाला को बीच में आना चाहिए, बीच वाला कलेक्टर है तो कलेक्टर यहाँ पे भी कलेक्टर होना चाहिए, वहां पर भी कलेक्टर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से लेके सबको हम एक एक करके सोल्व कर देते हैं। ये देखिए बेस, ये बीच वाला हो गया आपका कलेक्टर, लास्ट वाला हो गया आपका एमीटर। ये देखिए हो गया दोस्तों। देखे वैसे ये आखिरी वाला, यहाँ आखिरी नहीं, ये दूसरा साइड का जो एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है उसका है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे लगाने से पहले देखिए काला वाला बेस है, तो काला वाला को हम घुमा के सामने ले लिए। लेने के बाद हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे बेस को बेस के साथ हम जो है कनेक्शन कर दिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टर है रेड वाला, यहाँ पे देखिए ऊपर में रेड वाला कलेक्टर है, देख रहे हैं यहाँ पे कलेक्टर है, तो कलेक्टर बीच में आ रहा है, तो बीच में ही रखे हम इसको, और यहाँ पे लेके हम इसको सोल्ड कर देते हैं। कलेक्टर हो गया। लास्ट वाला एमीटर का लाइन को हम यहाँ पे सोल्ड कर दिए, तो ये हो गया, एमीटर का भी हो गया। अब इसको भी वैसे पकड़ लेते हैं। व्हाइट वाला इसका बेस है, तो बेस को बेस में जोड़ना है, तो बेस को यहाँ पे लाइन को बेस के यहाँ पे जोड़ लिए। उसके बाद रहेगा बीच वाला कलेक्टर, तो कलेक्टर को कलेक्टर के साथ जोड़ लेते हैं। ये लास्ट वाला एमीटर हो गया, तो एमीटर के लाइन को एमीटर के साथ हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पे चारों कनेक्शन को हम कर दिए, और साथ में इसका जो है बेस टेबल का भी कनेक्शन दोस्तों हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये टोटल कनेक्शन हम कर दिए। अब इसमें रहेगा दोस्तों स्पीकर का कनेक्शन करना। तो स्पीकर का कनेक्शन कहाँ पे करना है हम आपको दिखा दें। इसको हम थोड़ा पीछे करके लगा लेते हैं। अब इसको स्पीकर का कनेक्शन आपको दिखाते हैं। तो स्पीकर का दोस्तों जो कनेक्शन करना हमें यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे करना है, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ स्पीकर लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव स्पीकर का यहाँ पे, ये वाले से ग्राउंड है, तो यहाँ ग्राउंड, यहाँ पे पॉजिटिव लाइन करना है। साथ ही में यहाँ पे देखिएगा एक ग्राउंड ये हो गया, यही ग्राउंड यहाँ पे गया, तो ग्राउंड का हो गया, ये वाला स्पीकर का हो गया, तो यहाँ पे हमें लाइन जोड़ लेना है। तो हम स्पीकर का लाइन को हम दोस्तों जोड़ लेते हैं। ये दो स्पीकर का लाइन है दोस्तों, हमारे पास 4 इंची 8 इंची का है। ये बोर्ड 8 इंची से 10 इंची या 12 इंची बजाने के लिए बना हुआ है, तो इसीलिए इसमें 4 इंची देना ठीक नहीं है, लेकिन आपको चेक कराने के लिए हम 4 इंची या 1 8 इंची लगा के दिखा देंगे। ये देखिए 4 इंची का स्पीकर 2 पीस, तो एक लगाएंगे 4 इंची का, और एक हमारे पास 8 इंची का, उसको लगा लेंगे। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे एक ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देते हैं, एक इसका स्पीकर का पॉजिटिव लाइन को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये एक स्पीकर का लाइन हो गया। दूसरा स्पीकर का लाइन दोस्तों हम जोड़ देते हैं। ये वाला जो स्पीकर का लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये 8 इंची का है, ये बड़ा है, स्पीकर नीचे है, जिसकी वजह से दिखा नहीं पाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते इसका कनेक्शन करके, सेम इसी जगह पे कनेक्शन होगा। ये ग्राउंड को ग्राउंड में जोड़ना है, ग्राउंड में हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव स्पीकर के लाइन में जोड़ देना है। यहाँ तक लाइन हो गया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों इसका सब लाइन कर दिए हैं। ये बेस टेबल का लाइन हो गया, ये वॉल्यूम का लाइन हो गया, ये ब्लूटूथ का लाइन हो गया, ये रेगुलेटर आईसी का भी लाइन कर दिए। टोटल कनेक्शन दोस्तों इसमें हम कर दिए हैं। अब इसको एक बार चालू करके देखेंगे कि ये चालू होता है कि नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों इसको चालू करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज जो है खराब, उसको हमें सबसे पहले सही करना होगा। तो हम इसको एक बार घुमा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस बोर्ड में देखिएगा कि यहाँ पे इस सेक्शन का ट्रांजिस्टर दोनों टूटा हुआ है, और साथ ही में यहाँ एक रजिस्टर जला हुआ है। तो इनको हम सबसे पहले चेंज करेंगे दोस्तों, इन ट्रांजिस्टरों को चेंज करेंगे, साथ में इस रजिस्टर को चेंज करेंगे। उसके बाद इसको हम जाके फिर चेक करेंगे, क्योंकि अभी लाइन पे देंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया कि टोटल हम इसका कनेक्शन कर चुके हैं। एक बार हम चेक करके भी दिखा देते हैं। इसमें लाइन जो है देंगे तो ये शॉर्ट होगा मेरा हिसाब से, क्योंकि इसमें सारा कनेक्शन जो है प्रॉब्लम है। तो फिर भी एक बार हम आपको चालू करके दिखाते हैं दोस्तों। एक बार इसको हम सजा ले, हाँ इसको यहाँ पे ला देते हैं। इसका लाइन हम देते हैं एक बार दोस्तों, लाइन देके आपको दिखाते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। ये दोनों लाइन है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे सीरीज में लगाएंगे। ध्यान में रखना है, सीरीज में देना है, क्योंकि ये बोर्ड खराब है, इसीलिए हम इसको सीरीज में, अच्छा भी होता तब भी सीरीज में देते, कहीं लाइन कोई गड़बड़ होगा तो शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लाइन दिए हैं। अब यहाँ बोर्ड में इसमें देखिएगा कोई भी लाइट जला नहीं है,
तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये बोर्ड खराब है। दूसरा वीडियो में दोस्तों हम इसको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, तो दूसरा वीडियो में हम इसको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। इसमें से जलने का भी गंध आ रहा है दोस्तों, रजिस्टर जल रहा है, इसको बंद करना होगा। तो टोटल कनेक्शन जो दिखाए दोस्तों बिल्कुल सही है, बस इसको हम एक बार रिपेयरिंग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको।